जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर फिल्म साइलेंस के बारे में। दोस्तों ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मैरी नाम की एक एजेंट दिखाई जाती है जो कि नीना नाम की एक औरत को अपनी गाड़ी में लेकर कहीं पे जा रही थी। नीना के साथ उसकी छोटी सी बेटी भी होती है और मैरी नीना को लेकर लूथर नाम के एक आदमी के पास लेकर जा रही थी, क्योंकि जो नीना थी वो एक इमाइग्रेंट थी जो कि अपने देश को छोड़कर अमेरिका आ गई थी। लेकिन उस पर कोई केस था जिसकी वजह से उसे पैसे चाहिए थे अच्छा लॉयर हायर करने के लिए। इसीलिए मैरी उसे लूथर के यहाँ ले जा रही थी ताकि वो वहाँ पर नौकरी करके कुछ पैसे कमा सके, ताकि उसका केस है जो वो हट सके और वो अपनी बच्ची के लिए जी सके। रास्ते में नीना मैरी से पूछती है कि लूथर कैसा इंसान है, तो वो उसे बताती है कि वो एक बूढ़ा इंसान है जो कि काफ़ी अच्छा है और उससे पहले वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ भी काम कर चुकी हैं। नीना उससे पूछती है कि आखिर अब वो लड़कियाँ कहाँ पर हैं, तो वो उसे बताती हैं कि सारी लड़कियाँ पैसा कमाकर वहाँ से निकल गई हैं और अब उसे एक नई मेड चाहिए, तो वो उसे वहाँ पर लेकर जा रही है उसे काम दिलवाने के लिए। तभी वो सभी रास्ते में रुकते हैं ब्रेक के लिए और तभी अचानक जंगल से नीना की तरफ एक आदमी भागता हुआ आता है जो कि उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। नीना मैरी से कहती है कि उस आदमी को उनकी मदद चाहिए थी तो उसने उसकी मदद क्यों नहीं करी। तो मैरी उससे कहती है कि हिचहाइकर्स में आपस में लड़ाई होती रहती है और अगर वो इस लड़ाई में फंसेंगे तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो किसी की मदद ना करें। कुछ देर बाद मैरी नीना को लेकर लूथर के घर के बाहर पहुंचती है, जहां नीना देखती है कि उसका घर काफ़ी बड़ा है। तभी लूथर घर से बाहर आता है और वो मैरी को देखकर काफ़ी खुश होता है और मैरी उसे बताती है कि ये नीना है जो कि इमाइग्रेंट है और वो यहाँ पर उसे लेकर आई है उसका काम में हाथ बटाने के लिए। लूथर उससे कहता है कि यहाँ पे जो भी लड़कियाँ आई हैं वो सिंगल थीं और उनके साथ कोई भी बच्चा नहीं था, तो वो जानती है कि रूल्स के मुताबिक वो यहाँ पे बच्चों को अलाउ नहीं करता। लेकिन ये सुन के नीना उससे कहती है कि उसकी जो बच्ची है वो बिल्कुल भी शैतान नहीं है, तो वो चिंता ना करे, वो एक कोने में पड़ी रहेगी और वो अपना काम करेगी जिससे उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये सुन के लूथर उन दोनों को रखने के लिए मान जाता है और जब मैरी वहाँ पर जाती है तो लूथर उसे अपना घर दिखाने लगता है, जहाँ पे नीना दीवार पे एक डियर का कटा हुआ सर देखती है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो हंटर है। वो उससे कहता है कि उसे हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो अक्सर डियर को हंट करता है और उनका मांस खाता है, तो ऊपर वाले ने इसी प्रकार फूड चेन बनाया हुआ है। उसका मानना है कि डियर उनका खाना है जो कि भगवान द्वारा भेजे गए हैं, इसीलिए वो डियर्स को मारता है और उन्हें खाता है। नीना को उसकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और उसके बाद वो उसे अपने बेडरूम में ले जाता है, जहाँ नीना देखती है कि उसका बेडरूम काफ़ी साफ़ सुथरा है और वहाँ पर एक पुरानी तस्वीर भी होती है। तो वो उससे पूछती है क्या वो उसके दादा की फ़ोटो है। लूथर उसे बताता है कि दरअसल वो उसके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की फ़ोटो है और तब की फ़ोटो है जब वो हार्वेस्ट सेलिब्रेट किया करते थे। नीना उससे पूछती है कि हार्वेस्ट क्या है, तो वो उसे बताता है कि दरअसल वो उनकी कम्युनिटी का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर वो लोग बैठकर बढ़िया पकवान खाते हैं। नीना उससे कहती है क्या वो थैंक्स गिविंग की तरह होता है, तो वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही समझी, वो फेस्टिवल बहुत जल्दी आने वाला है तो वो उसमें शामिल होगी और वो अपनी आंखों से खुद देख ले कि वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। रात को नीना जब सोने के लिए जाती है तो वो अपना फ़ोन ऑन करती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर नेटवर्क्स ही नहीं आ रहे थे। लूथर ने अपने घर में ना इंटरनेट लगाया था और ना ही उसके घर में कोई फ़ोन था, क्योंकि वो पुराने ख्यालात का था और वो पुरानी तरह ही जीता था। अगली सुबह नीना जब उठती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी बेला उसके बिस्तर पे नहीं है और जब वो नीचे जाती है तो वो लूथर को पाती है जो कि उसकी बेटी को खाना खिला रहा था। वो उससे कहता है कि वो सो रही थी तो उसने खुद ही खाना बना लिया। ये सुन के नीना उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, वो पहले जग जाएगी और उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देगी। लूथर उसे बैठाता है और उससे कहता है कि उसने उसके लिए भी खाना बनाया है तो वो उसे एंजॉय करे। जब नीना उसे खाती है तो वो उससे कहती है कि उसके हाथ में तो जादू है, क्योंकि उसने जो खाना बनाया है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी अचानक उन्हें बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज़ आती है और ये देखकर लूथर उनसे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बेसमेंट के अंदर अक्सर रकून्स आ जाते हैं जिन्हें वो हमेशा भगाता है। वो एक चाबी से बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर जाता है और कुछ देर बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे वो नीना को बताता है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि वो अकेला रहना ही पसंद करता है। तभी वो नीना को अपना बांध दिखाता है और उससे कहता है कि वो इसके अंदर कभी भी ना जाए, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेंजर उसके अंदर जाए। ये सुन के नीना को काफ़ी अजीब लगता है और वो अपनी बेटी को भी समझा देती है कि वो इसके अंदर कभी भी ना जाए। उसके बाद लूथर अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो चाकू से एक मांस का टुकड़ा काटता है और उसे लेकर ऊपर आता है, जहाँ वो नीना को देता है उसे बनाने के लिए। रात को नीना को काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही होती है, तो लूथर उसके लिए एक प्राचीन टी बनाकर लाता है और उसे बताता है कि इस टी की रेसिपी उसकी फैमिली को इनहेरिटेड है और उसकी फैमिली के अलावा कोई भी इस टी की रेसिपी नहीं जानता। अगर वो इस टी को पी लेगी तो उसकी खांसी हमेशा के लिए चली जाएगी।
ये सुन के वो उस टी को पीने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट थी, और वो उससे पूछती है कि आखिर इसके अंदर उसने डाला गया है। वो उसे बताता है कि इसके अंदर कुछ औषधियाँ हैं जो कि सीक्रेट है। तभी नीना को वहाँ पे चक्कर आने लगते हैं और वो तुरंत जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील करती है, और वो अपनी बेटी से कहती है कि क्यों ना वो हाइड एंड सीक खेलें। उसकी बेटी जाके क्लोजेट में छुप जाती है और वो उसे ढूंढ लेती है। उसके बाद वो लूथर के लिए वो चाय लेकर आती है, और लूथर उसे वो चाय सर्व करता है और उससे कहता है कि वो चाहे उसके साथ वो पिए। हम लूथर की आंखों में देख पाते हैं कि उसकी आंखों में कोई और ही मकसद था, और उसके मन में कुछ ऐसा सीक्रेट था जो कोई वो छुपा रहा था। वो सीक्रेट क्या था वो आपको आगे पता चलेगा। वो टी पीकर नीना को फिर से रात को बहुत ही गहरी नींद आती है, और वो सोचने लगती है कि आखिर उस टी में ऐसा क्या जादू है। अगली सुबह जब वो वुड्स काट रही होती है तो लूथर वहाँ पर आकर उससे कहता है कि वो ग्रोसरी स्टोर जा रहा है और वो कुछ देर बाद ही वापस आएगा। तभी उसके प्रॉपर्टी में एक आदमी भागता हुआ आता है जिसके हाथ में एक स्टेपनी होती है, और नीना को ये देखकर खतरा महसूस होता है तो वो अपनी बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। वो आदमी उससे मदद मांगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। ये सुन के वो आदमी चला जाता है, और कुछ देर बाद नीना बाहर निकलती है, और जब लूथर वहाँ पर आता है तो वो उसे उस आदमी के बारे में बताती है। तो लूथर उससे कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, तो अगर उसे जब भी खतरा नज़र आए तो वो उस आदमी को मार डाले। वो उसे मारने की प्रैक्टिस दिलाने के लिए जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पे वो एक डियर के बच्चे को उसे शूट करने के लिए कहता है। लेकिन नीना उससे कहती है कि वो उस मासूम बच्चे को जान से नहीं मार सकती, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उससे कहता है कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसे किसी को भी जान से मारना ही पड़ेगा। उसके बाद दोनों वापस घर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा दोबारा आता है जो कि उनसे मदद मांगने आया था। लूथर ये देखकर अपनी गन लेकर आता है और उस बंदे के सर पे मारता है, और उससे पूछता है कि आखिर उसका यहाँ आने का पर्पस क्या है। वो बंदा उससे कहता है कि उसका नाम आंद्रेस है, और उसकी गाड़ी पास ही में ख़राब हो गई है तो वो यहाँ पर मदद के लिए आया है। ये सुन के लूथर उसकी बात मान लेता है और उसे अपने घर में ले आता है, जहाँ पर वो देखता है कि नीना और आंद्रेस के अंदर काफ़ी अच्छी दोस्ती हो रही है। वो आंद्रेस को भी वही टी देता है पीने के लिए, और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पर 2 दिन तक रह सकता है, क्योंकि पास ही में उसका एक दोस्त रहता है जो कि मैकेनिक है, और वो अगली सुबह उसके पास जाएगा उसकी गाड़ी के बारे में बात करने के लिए, और जब वो उसकी गाड़ी ठीक कर देगा तो वो यहाँ से जा सकता है। आंद्रेस उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। नीना इससे काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे 2 दिन के लिए एक दोस्त मिल गया था। उसके बाद लूथर उन दोनों से कहता है कि अब वो सोने के लिए जा रहा है, और नीना जब बर्तन धोने के लिए जाती है तो आंद्रेस भी वहाँ आकर उसका हाथ बटाने लगता है। तभी उसकी नज़र वाइन पे पड़ती है तो वो उससे कहता है कि क्यों ना वो एक एक सिप वाइन पी लें, लेकिन नीना उससे कहती है कि वो उसे लूथर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये घर उसका है और वो यहाँ पे एक नौकरानी है। आंद्रेस उससे पूछता है कि आखिर उसका यहाँ पर आना कैसे हुआ, तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो किसी लीगल दिक्कत में फंस गई है, और उससे बाहर निकलने के लिए उसे पैसे चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जॉब करने आई है ताकि वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर सके। ये सुन के आंद्रेस उससे कहता है कि वो भी यहाँ पर विजिटिंग वीज़ा पर ही आया हुआ है। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर नीना जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक आदमी नज़र आता है जिसने हिरण के सींग अपने सर पे पहने हुए थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वो आदमी गायब हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, इसीलिए वो सो जाती है, और अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी बेटी उसके बिस्तर पे नहीं होती। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और तुरंत बाहर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी बेटी लूथर के साथ है। वो वहाँ पर आकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, और वहीं पे दूर खड़े वो कुछ लोगों को देखती है जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। जब लूथर को इस बारे में बताती है तो देखती है कि वहाँ से वो लोग गायब हो गए हैं, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। लूथर उससे कहता है कि क्या पता वो हेलुसिनेट कर रही है उस टी की वजह से, तो वो चिंता ना करे, उसका असर बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। उसके बाद लूथर उन दोनों से कहता है कि वो बिना उसके परमिशन के वाइन ना पिया करें, क्योंकि उसका घर है और उसकी मर्ज़ी के बिना यहाँ पे वो कोई भी चीज़ नहीं ले सकते। उन दोनों को ये भी बताता है कि रात को कुछ मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि उसे कम्युनिटी के ही हैं और वो सभी अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले हैं। वो नीना को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर नीना एक किताब को देखती है, और जब वो उस किताब को खोलती है तो लूथर उससे कहता है कि वो उस किताब को ना छुए। वो उसे डांटता है और उससे कहता है कि उसकी आदत बहुत ही ख़राब हो गई है, आइंदा वो उससे हर काम करने के लिए परमिशन लेगी। उसके बाद वो उसे एक ड्रेस देता है और उससे कहता है कि रात को वो यही ड्रेस पहन कर आए, क्योंकि उसको मेहमानों के सामने अच्छा दिखना होगा। नीना उसकी बात मान लेती है और वो ड्रेस को पहन लेती है, और रात को जब सारे मेहमान वहाँ पर आते हैं तो वो अपनी बेटी के साथ नीचे आती है। यहाँ पे लूथर जब उसे मेहमानों से मिलवाता है तो वो सारे मेहमान काफ़ी अजीब तरह बर्ताव कर रहे होते हैं, जिससे नीना को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। वो आंद्रेस को अपने साथ ऊपर ले जाती है और उससे कहती है कि ये लोग कितने ज़्यादा अजीब हैं,
तो आंद्रेस उससे कहता है कि उसे भी सेम चीज़ फील हुई। एक आदमी तो सिर्फ रशिया के बारे में ही बात करे जा रहा था और दूसरा आदमी सिर्फ पैसों के बारे में। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग इतने वियर्ड क्यों हैं। वो नीना से ये भी कहता है कि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए अगर वो चाहे तो वो अपनी बेटी के साथ उसके साथ चल सकती है, क्योंकि उसके पास एक रूम है जहाँ पर वो दोनों रह सकती हैं और वहाँ पर उन्हें पैसों की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने हिस्से से कुछ ना कुछ पैसा उन्हें दे ही देगा। नीना उससे कहती है कि वो लूथर को छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन आंद्रेस उससे कहता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो सतर्क रहे क्योंकि उसे ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। तभी वहाँ लूथर आ जाता है जो कि उन दोनों को नीचे बुला लेता है और जब वो लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग अपना टोस्ट करते हैं और वो सभी अपनी मील को एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद लूथर आंद्रेस से कहता है कि उसकी गाड़ी अब तैयार हो गई है तो वो यहाँ से जा सकता है और जब वो उसे लेकर अपने बान में जाता है तो आंद्रेस अपने सामने पड़ी हुई चीज़ों को देखकर काफ़ी घबरा जाता है और लूथर तभी उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब आंद्रेस बहुत देर तक वापस नहीं आता तो नीना को उसकी चिंता होने लगती है और जब वो बाहर जाती है उसे देखने के लिए तो वो मास्क पहने एक इंसान को दूर खड़ा हुआ पाती है, लेकिन तभी वो इंसान गायब हो जाता है और लूथर वहाँ पर आकर उससे कहता है कि आंद्रेस यहाँ से जा चुका है तो वो सर्च करने की कोशिश ना करे। नीना उससे कहती है कि आखिर आंद्रेस उसे बिना बाय करे कैसे जा सकता है, तो लूथर उससे कहता है कि वो जल्दी में था और यहाँ से चला गया। उसके बाद वो नीना को अंदर लेकर जाता है जहाँ पे वो उसे ड्रिंक देता है और जब वो उस ड्रिंक को पीती है तो वो अपने सेंसेस में नहीं रहती। हम देख पाते हैं कि वहाँ मौजूद लोग उस पर कुछ ना कुछ रिचुअल कर रहे हैं और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को बेड पे पाती है। अगली सुबह जब वो साफ़ सफाई कर रही होती है तो फ्लोर पे उसे खून मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये किसका खून होगा। उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसीलिए वो लूथर के रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक बक्सा मिलता है। तो वो उस बक्से को ओपन करती है और उसके अंदर कई सारी पुरानी फ़ोटोज़ थी और उन फोटोज़ में उनके कम्युनिटी के लोग थे जो कि इंसान का मांस खा रहे थे। वहीं पे वो बुक भी होती है जो कि उनके कम्युनिटी की बुक थी और तभी वो लूथर के आने की आवाज़ सुनती है तो वो वहाँ से नीचे चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि लूथर बेसमेंट से बाहर निकल रहा है और उसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ उसे आंद्रेस की लगती है तो वो समझ जाती है कि ज़रूर आंद्रेस को उसने बंदी बना के रखा हुआ है। लूथर उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बेसमेंट में बिल्कुल ना जाए, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी वो रात को उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लूथर जगा हुआ होता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आइंदा वो ये गलती कभी ना करे। अगली सुबह लूथर ग्रॉसरी स्टोर के लिए जब निकलता है तो नीना समझ जाती है कि अच्छा मौका है बेसमेंट में जाने का, इसीलिए वो अपनी बेटी को ऊपर छुपने के लिए कहती है और ख़ुद वो एक्स लेकर उस बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ देती है और जब वो अंदर जाती है तो उसके अंदर उसे आंद्रेस मिलता है जिसकी आंखें लूथर ने निकाल ली थी। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसकी मदद करने का ठानती है। वो अपनी बेटी को भी अपने पास बुला लेती है और आंद्रेस को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जब वो लोग जंगल की ओर जा रहे होते हैं तो अचानक वहाँ पर लूथर आ जाता है जो कि उन पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। जब नीना की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को रूम में बंधा हुआ पाती है और तभी लूथर वहाँ पर आता है उसके लिए खाना लेकर। वो उससे कहता है कि अगर वो यहाँ पे स्ट्रगल करना चाहती है तो वो कर ले, लेकिन उसे उसकी बात माननी पड़ेगी वरना वो उसकी बेटी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। नीना को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो जो ड्रिंक देता है वो उसे पी लेती है। रात को लूथर अपने पूर्वजों की तरह कपड़े पहन के आता है और नीना उसे देखकर समझ जाती है कि वो वही इंसान था जिसे वो देख रही थी। वो नीना को लेकर बाथरूम में जाता है जहाँ पर वो उसे निवस्त्र होने के लिए कहता है और जब नीना निवस्त्र होती है तो वो उसे नहलाता है और उसे कहता है कि वो प्योर होगी तभी वो उनके फेस्टिवल का हिस्सा बन पाएगी, लेकिन वो उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को पाल पोस के बड़ा करेगा और अपने तरीके सिखाएगा। तभी नीना उस पर अटैक करने वाली होती है तो वो उसे पानी में डुबोने लगता है जिससे कि नीना की सांस रुकने लगती है, लेकिन वो उसे बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि वो कोऑपरेट करे वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद वो उसे वापस उसके रूम में छोड़ देता है और रात भर नीना वहीं पे रहती है और अगली सुबह वो उसके लिए खाना लेकर आता है जहाँ पर नीना उससे कहती है कि वो एक बार उसे उसकी बेटी से मिलवा दे। तो वो उससे कहता है कि वो पहले खाना खाए उसके बाद वो उसकी बेटी से उसे मिलवा देगा। नीना उसकी बात मानकर उसका खाना भी खाती है और उसके बाद लूथर अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो आंद्रेस के मांस को मिन्स कर देता है ताकि वो रात की पार्टी के लिए अपने गेस्ट के लिए उसका मांस तैयार कर सके। रात को नीना की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को डाइनिंग टेबल के सामने पाती है जहाँ पर उसके सारे कल्ट मेंबर्स मौजूद थे और वहाँ पर मैरी भी मौजूद थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि मैरी भी इन लोगों से मिली हुई है। उसके बाद लूथर वहाँ पर अपनी एक बुक पढ़ता है और उनसे कहता है कि जो उनका विक्टिम है वो उसका खून उसके बाद पिएंगे। उन लोगों ने अपने ग्लासेस में उस खून को भरा हुआ था और उस बुक को पढ़ने के बाद वो सभी उसके खून का एक एक सिप लेते हैं। तभी लूथर खाना को खोलता है और नीना देखती है कि वो आंद्रेस का कटा हुआ सर है जिसे उन लोगों ने रोस्ट कर रखा है और वो उसे ही खाने वाले हैं।
ये देखकर वो घबरा जाती है और उल्टी कर देती है, जिससे कि उन सबकी पार्टी बर्बाद हो जाती है और वो सभी लूथर को डांटने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी पार्टी बर्बाद हो गई थी। लूथर तुरंत नीना को बेसमेंट में ले जाता है और उसे वहीं बांध देता है और उसे कहता है कि अब वो उसकी पार्टी और ख़राब नहीं कर सकती। उसके सारे मेहमान धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं और उसके जाने के बाद नीना की बेटी वहाँ पर आती है और नीना उससे अपना टेप खुलवाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वो चाकू भी अपने पास रख लेती है और वहाँ पर उसे शॉटगन भी मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाहर जाती है उन सबको जान से मारने के लिए। तभी उसको एक बंदा देख लेता है तो वो उससे कहता है कि वो उसे ना मारे, लेकिन नीना उसे शूट करके जान से मार डालती है। लूथर और मैरी जब गोली चलने की आवाज़ को सुनते हैं तो वो सतर्क हो जाते हैं और वो दोनों भी अपने हाथों में औजार ले लेते हैं उससे लड़ने के लिए। नीना तुरंत अपनी बेटी के साथ गाड़ी के पास जाती है, जहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गेट ओपन नहीं हो रहा था। तभी वो वहाँ से भागकर दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन मैरी वहाँ पर आ जाती है जो कि उस पर अटैक कर देती है। तभी नीना चाकू निकालकर मैरी का गला काट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर बान में चली जाती है, जहाँ पर उसे कई सारे विक्टिम्स के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ पर वो गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है। लेकिन तभी लूथर गेट तोड़ के अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि वो चुपचाप शांत हो जाए वरना वो उसे जान से मार डालेगा। ये सुनते ही नीना उसे शूट कर देती है और गोली उसके हाथ पे लगती है, जिससे कि उसे ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। तभी नीना दोबारा से उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन उसकी गोलियां ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से लूथर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और उसकी बेटी के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। तभी नीना दम लगाती है और उस बॉक्स का दरवाज़ा तोड़ देती है और बाहर निकलने के बाद वो लूथर के पास जाती है उससे लड़ने के लिए। लूथर उसकी बेटी को पकड़ने ही वाला होता है तो नीना वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देती है और लूथर का जो क्राउन होता है वो उसके पैर में घुस जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है और लूथर उसे और अंदर घुसा देता है, जिससे कि उसको और ज़्यादा दर्द होने लगता है। लूथर उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि अब वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी नीना अपने स्किन के अंदर से उस सींग को बाहर निकालती है और उससे लूथर को बुरी तरह स्टैब करने लगती है, जिससे लूथर की मौत हो जाती है। अगली सुबह वो लूथर की गाड़ी उठाकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद हमें नोटिस दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि यूएस में कई सारे लोग हैं जो कि गायब हो जाया करते हैं और किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर जाते हैं। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 85 चिल्ड्रेन 2 साल से गायब हो चुके हैं और किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर गए। उन्हीं मिसिंग लोगों के मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म को बनाया गया है और बताया गया है कि यूएस में कई सारे कल्ट्स चलते हैं, जहाँ पर इस कल्ट में बलि भी चढ़ाई जाती है और ये लोग बिल्कुल सिक लोग होते हैं जो कि कल्ट को बहुत ही अंधों की तरह फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जो भी ट्रैवलर या कोई आता है वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश करी गई है। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये कल्ट वहाँ पे सच में होते हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों हमारा पहला पॉडकास्ट आउट हो चुका है जो कि आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।